हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है। बीकॉम के क्लासेस में इनकम टैक्स अर्थात आयकर पढ़ाया जाता है। तो आज से क्लास आप लोग का शुरू हो रहा है इनकम टैक्स का। आज फर्स्ट डे है। मैं चाहूँगा कि इनकम टैक्स के बारे में आप सामान्य जानकारी लें। तो आइए हम शुरू करते हैं। इनकम टैक्स जिसे हिंदी में आयकर भी कहा जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि इनकम टैक्स होता क्या है। यह इनकम टैक्स दो शब्दों से मिलकर बना, इनकम प्लस टैक्स। इनकम मतलब आय और टैक्स मतलब कर। आय क्या होती है? जब एक व्यक्ति अपने विभिन्न साधनों से किसी भी प्रकार से धन कमाता है, अर्थात अपनी आय कमाता है, पैसे की प्राप्ति करता है, तो इनकम कहलाता है। यह इनकम कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। मतलब 10 रुपये भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 10 करोड़ भी हो सकती है। उस व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितना कमा सकता है, और किसी भी स्रोत से कमाए तो वो आय कहलाएगा। अब कर क्या होता है? कर एक प्रकार से सरकार को चुकाया जाने वाला शुल्क होता है। अब कैसा शुल्क होता है? जब एक व्यक्ति यह आय एक निर्धारित सीमा से अधिक कमाता, वो निर्धारित सीमा क्या होती है? सरकार द्वारा फिक्स किया गया है, निर्धारित किया गया एक सीमा, जैसे कि इस समय है 2.5 लाख रुपये। सरकार द्वारा निर्धारित किए गए इस 2.5 लाख रुपये सालाना से अधिक कमाता है, तो जितना धन वह अधिक कमाएगा उस अधिक धन पर आयकर विभाग द्वारा जो निर्धारित शुल्क दिया गया है, किस विभाग द्वारा? आयकर विभाग द्वारा एक शुल्क निर्धारित किया गया। ये शुल्क हम बाद के वीडियो में बताएंगे आपको। तो उस अधिक धन पर जो शुल्क चुकाया जाता है, अर्थात वह व्यक्ति चुकाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कर, अर्थात टैक्स कहा जाता है। इसके मतलब आय कर का मतलब अर्थात इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति अपने विभिन्न साधनों से प्रतिवर्ष जो आय कमाता है, वह आय निर्धारित सीमा अर्थात 2,50,000 रुपये से अधिक होता है, तो उस अधिक धन पर जो शुल्क देता है, चुकाता है, किसको चुकाता है? आयकर विभाग को चुकाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? आयकर या इनकम टैक्स कहा जाता है। यह जो इनकम टैक्स होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब कि सीधे वह व्यक्ति करदाता स्वयं चुकाता। अब हम चलते हैं कि आयकर चुकाता कौन है। आयकर कोई भी चुका सकता है, जैसे कि एक व्यक्ति चुकाता है, एक हिंदू अविभाजित परिवार यह चुकाता है, एक सहकारी समिति भी चुकाती है, एक व्यक्तियों का संघ चुकाता है, कंपनी चुकाती है, बहुत सारे लोग चुकाते हैं। मतलब जो भी आय कमाते हैं वे सभी चुकाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? करदाता कहा जाता है। ये सब वीडियो अगले वीडियो में हम ये सब सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में फिर से बताएंगे। हम चलते हैं यहाँ पे कि आयकर क्या है। तो आयकर के बारे में हो गया। भाई इन आयकर की विशेषता क्या होती है? तो चलते हैं आयकर की विशेषताएं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूं कि यह जो वीडियो बनाई गई है मुख्य रूप से हिंदी मीडियम वालों को ध्यान में रखकर बनाई गई, ताकि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको ये वीडियो काफ़ी लाभदायक हो। क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत सारे वीडियो हैं, थोड़े से हिंदी में भी वीडियो बेहतर है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो हमारे वीडियो को पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी मातृभाषा ही हिंदी है
और सामान्य बोलचाल की भी भाषा हिंदी है और हिंदी मीडियम में वो पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आयकर की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहला आयकर की विशेषता है कि आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है, मतलब प्रत्यक्ष कर। आयकर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जैसे ही आय कमाता है या जो आय कमाता है वह उस पर टैक्स चुकाने का उत्तरदायी वह स्वयं होता है, अर्थात वह स्वयं टैक्स चुकाता है। अर्थात जैसे जैसे आय कमाई जाती है उस व्यक्ति के द्वारा सीधे कर चुकाई जाती है। किसको चुकाई जाती है? आयकर विभाग को चुकाई जाती है। दूसरी विशेषता, आयकर क्या है? एक केंद्रीय कर है। केंद्रीय कर मतलब कि जो आयकर है, इनकम टैक्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। मतलब इसे भारत सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है, अर्थात इसमें राज्य सरकार वसूल नहीं करता। एक केंद्रीय कर। तीसरा है आयकर प्रत्येक करदाता को चुकाना होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति आय कमाता है वो सभी उत्तरदायी होते हैं क्या चुकाने के लिए? इनकम टैक्स चुकाने के लिए। लेकिन उन सभी में वही उत्तरदायी होते हैं जो अपनी सरकार द्वारा निर्धारित 2.5 लाख की सीमा से अधिक आय कमाते हैं। ऐसा नहीं कि जो 50,000 कमाया, 10,000 भी कमाया, 20,000 कमाया, वो टैक्स देने का उत्तरदायी। वो टैक्स देने का उत्तरदायी नहीं है। वो पूरे एक वर्ष की इनकम जब 2.5 लाख रुपया होगी तभी वो टैक्स चुकाने का उत्तरदायी होगा, अन्यथा नहीं। तीसरा स्टेप है करमुक्त सीमाएं। करमुक्त सीमाएं का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति आय कमाता है तो कुछ बीचों में धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत आयकर से उसे छूट भी मिलती है। जैसे धारा 80 सी से छूट, 80 ई से छूट, 80 डी से छूट, 80 यू से छूट, तमाम 80 जी के अंतर्गत है। बहुत सारी छूट है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो उसे करमुक्त सीमाएं भी हम, जैसे किस समय लॉकडाउन चल रहा है तो इस समय लॉकडाउन में गवर्नमेंट का जो फंड बना हुआ है उस फंड में जो भी अनुदान हम देंगे, मतलब जो भी सहायता हम करेंगे, तो वो क्या इनकम होगी हमारी? आयकर से मुक्त। अगला इसमें है जो आयकर है वह गत वर्ष की आय पर चुकाया जाता है। मतलब कि करदाता जो आय कमाता है उस आय पर कर का भुगतान ठीक उसके अगले वर्ष करता है। अर्थात ऐसा नहीं कि इसी वर्ष कमाया इसी वर्ष चुकाया। कुछ अपवाद की दशा में इसी वर्ष की आय को इसी वर्ष चुकाई जाती है, लेकिन कुछ दशाओं में, नहीं तो मैक्सिमम दशाओं में गत वर्ष की आय अगले वर्ष अर्थात अगले कर निर्धारण वर्ष में चुकाई जाती है। अगला आयकर जो होता है वो विभिन्न खंडों में चुकाया जाता है। खंडों का मतलब है ऐसा नहीं कि आप एक ही बार चुका सकते हैं, 4 टाइम में चुका सकते हैं, 4 टाइम में चुका सकते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के पास पूरा एक बार टैक्स देने का पैसा नहीं है तो चाहता है कि एक बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी, पूरे साल में 4 बार भी क्वार्टरली तौर पर वो चुका सकता है। अगला आयकर की विभिन्न दरें होती हैं। दरें का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है, चाहे पुरुष हो या महिला, तो उसका अलग रेट है, स्लैब अलग है। एक व्यक्ति जो वरिष्ठ नागरिक है, जो 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम है, उसकी अलग दरें हैं। और जो व्यक्ति 80 वर्ष से ऊपर, जिसे अति वरिष्ठ कहा जाता है, उसकी दरें अलग हैं। कंपनी, फर्म, संस्था, इन सबों की दरें अलग। तो यह तो थी आपकी आयकर की विभिन्न विशेषताएं। इस तरह आप फर्स्ट वीडियो में केवल आपने क्या जाना, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स और कैरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की विभिन्न दरों के बारे में अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद।
मैं चाहूँगा कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह आप हमारे वीडियो को बढ़ाएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपको डालते रहें।